नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे आचार्य गुरु मंत्री जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग संयुक्त निकाय के सूत्र पर अभ्यास करेंगे। जेतवन में ही कोई एक देवता भगवान बुद्ध जी को आकर, भगवान बुद्ध जी के पास आकर भगवान को नमन करता है। नमन कर कर भगवान के पास एक और खड़े हो जाते हैं, और एक और खड़े होकर इस तरह से गाथाओं में कोई एक देवता भगवान को ये प्रश्न पूछता है। क्या कहता है? केनस्सु उड्डितो लोको केनस्सु परिवारितो केनस्सु पिहितो लोको किस्मिंग लोको पतिष्ठितोति। क्या प्रश्न पूछते हैं? केनस्सु उड्डितो लोको, ये जो लोक है, ये जो जीवन है, ये जो लोक है, यह किसके द्वारा लांघा जा रहा है? ठीक है, यानी यहां से उठाकर दूसरी तरफ जो डाल देना है ना, इस से उठाकर दूसरी तरफ फेंक देना जो है वह, या फिर इस लोक में तृष्णा नामक दुख को, या फिर इस दुख को उठाकर कौन हमारे जीवन में डाल रहा है? ठीक है, इस दुख में डालने वाला कौन है? फिर कहते हैं केनसु परिवारितो, किस चीज से यह जीवन जो है घिरा हुआ है? केनसु पिहितो लोक, ये लोग जो है किसके द्वारा ढाका गया है, किसके द्वारा ये छिपाया गया है? किस्मिंग लोको प्रतिष्ठित होती, ये जो संपूर्ण लोक है वो कहाँ पर स्थिर हुआ है, प्रतिष्ठित हुआ है करके। लोक यानी जीवन, ठीक है, लोक यानी सारा संसार, लोक यानी जीवन, ये किसके द्वारा स्थिर हुआ है? भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं इन प्रश्नों का। भगवान कहते हैं तन्नाय उड्डितो लोको जराय परिवारितो मच्चुना पिहितो लोको दुखे लोको पतिष्ठितोति। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी कि तन्हाय उड्डितो लोको, ये जो जीवन है, ये जो संपूर्ण जीवन है, ये जो दुख में, इस मनुष्य लोक सत्व को दुख में डालने वाला कौन है? तो तन्हा है। यदि जैसे किसी चीज को हम उठा के रख देते हैं, तो हमारा ये जो जीवन है, लोक सत्व का जीवन जो है, यह दुख में कहा कैसे डाला है? किसने उठाकर डाला है हमको दुख में? तो भगवान कहते हैं तन्हा, तन्हा नहीं, ये तन्हा के द्वारा उठाकर हमें दुख में रखा गया है। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि हमें दुख में, इस संसार में उठाकर जो दुख में डाला गया है, ये डालने का काम किसने किया है? तन्हा ने किया है। फिर भगवान कहते हैं जराय परिवारितो, बुढ़ापे के सहारे द्वारा, बुढ़ापे के कारण ये हमारा जीवन जो है यह घिरा हुआ है। ठीक है, जरा जो है वह। उसके बाद में कहते हैं भगवान माचुना पिहितो लोक, मृत्यु से आवरण किया गया है हमारे जीवन। मृत्यु से आगे कुछ है क्या? नहीं, वहां पर ढाकते, मृत्यु से आवृत किया गया है, ढका हुआ है। दुखे लोको पतित, ये सारा विश्व किस पर स्थापित है? तो दुख पर। पूरा ही विश्व, जहां जहां देखो, जिस जिस सत्व को देखो, सबका सब दुखी है। निरय में देखो, निरय के सत्व दुख भोग रहे हैं, निरय में कर्मानुरूप दुख भोग रहे हैं। अमनुष्य लोक में स्वभाव धर्म के कारण दुख भोग रहे हैं, तो प्रेत लोक में दुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। उसके बाद में जानवरों के लोक में हिरन सुंदर दिखाई दे, भय से जी रहा है। पंछी यहां से वहां उड़ते हुए दिखाई दे, स्वच्छंद दिखाई दिए, परंतु भूख से, गर्मी से सबसे दुखित है।
जीवन में भय लगा हुआ है? पूरा जना जानवरों का लोग भी दुख पर ही है। मनुष्य लोक में देखो, धनवान कितना भी हो जाए तब भी सारी चीजें उसके काबू में नहीं होती। दूसरों का जीवन यदि वो देख भी ले तब भी खुद का जीवन अनिश्चित ही है? दुख में प्रतिष्ठित है। दरिद्र हो तब भी दुख में प्रतिष्ठित है। दिव्य लोक में चले जाएं, लंबे समय के दिव्य लोक का सुख भोगे, मृत्यु वहां पे भी है तो दुख वहां पे भी है। ब्रह्मलोक में चले जाएं, ब्रह्माओं के पास भी मृत्यु का भय है ही। तो कौन सा ऐसा लोक बचा है जहां मृत्यु ना हो? कौन सा ऐसा लोक बचा है जहां भगवान ने जो आर्य सत्य कहा है, दुखम आर्य सत्यम, कि दुख नाम का आर्य सत्य से इस दुनिया में ऐसा कौन सा सत्व बचा है? इस लोक में इस दुख आर्य सत्य से कोई नहीं बचा। इसीलिए इसे आर्य सत्य कहा जाता है। यह वो नहीं है। दुख नामक आर्य सत्य में ये नहीं आता पति पत्नी में होने वाले झगड़े, ये नहीं आता। दुख नामक आर्य सत्य में ये नहीं आता कि मित्रों में द्रोह हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं। युद्ध की बात इसमें नहीं आती, दुख में नहीं आती, दुख आर्य सत्य में नहीं आती कि युद्ध हो रहा है इसलिए दुख भोग रहे, नहीं। दुखार्य सत्य में वे बातें आती हैं जो सबके लिए, सभी सत्वों के लिए, विश्व के सभी सत्वों के लिए। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखा, पिए ही विपयोगो दुखो, अपिये ही संपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, संखित्तेन पंच उपादान खंदा भी दुखा। ये दुख है। जन्म दुखदाई है, व्याधि दुखदाई है, जरा बुढ़ापा दुखदाई है ना, मरण दुखदाई है, प्रियो से वियोग दुखदाई है, अप्रियो से संयोग दुखदाई है। जिन जिन की इच्छाएं करे, मरना नहीं चाहता पर मृत्यु आती है, दुखदाई है। बूढ़ा नहीं होना चाहता पर हो रहा है, दुखदाई है। यम पिच्छा, जो जो चाहता है वो नहीं मिलता, दुख है ना। संक्षिप्त में कहें तो ये पंच उपादान स्कंद, जन्म के लिए जो जो कार्य कर रहे हैं, जन्म लाने के लिए, देने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सब दुख है। तो ये सारा विश्व किस पर प्रतिष्ठित है? दुख पर। वही तो भगवान कहते हैं दुखे लोको प्रतिष्ठित होती। ये सारा विश्व दुख पर प्रतिष्ठित है। इसीलिए इस लोक में बुद्ध मुक्ति का द्वार भी बुद्ध करते हैं। इसी कारण इस लोक में जब बुद्ध जन्म लेते हैं तो मुक्ति नाम के सुख को भोगने के लिए सत्व जन्म लेते हैं। और ये विशेषता है, ये विशेषता है। इस लोक में कभी मुक्ति संभव है तो केवल एक नाम से, और वो नाम है बुद्ध। अन्यथा कहीं मुक्ति नहीं, कहीं मुक्ति नहीं। चिंतन करके देखो, मनन करके देखो। अलग अलग तरीके बताए गए हैं भारत में। भारत तो ज्ञानियों का देश कहा जाता है। मोक्ष के लिए अलग अलग धारणाएं, संकल्पनाएं हैं। पर कहीं एक जगह देख लो उठाकर कि जहां तृष्णा से मुक्ति हो, कहीं नहीं। केवल बुद्ध नाम के शब्द से। इसीलिए हमें भगवान की शरण में जाते हुए उसका चिंतन मनन करना चाहिए। इस सूत्र को समझो कि हमें तृष्णा के द्वारा उठाकर इस लोक में डाला जा रहा है, दुख भोगने के लिए डाला जा रहा है। ये तृष्णा है जो हमें दुख में खींच कर लेके आती है, हमको उठाकर दुख में डाल देती है। हम जरा के द्वारा घिरे हुए हैं, मृत्यु से हमारा जीवन छिपा हुआ है। और यह जो है कि यह संपूर्ण जीवन मृत्यु पर निर्भरित करता है। लोक पूर्ण सत्यपूर्ण मृत्यु पर है, संपूर्ण लोक दुख में ही स्थिर होता है, प्रतिष्ठित है करके। इस बात को ध्यान में रखो। तो ये सूत्र भी आप सभी को सुख के लिए, धर्म के अनुभव के लिए, भगवान बुद्ध जी के ऊपर श्रद्धा जागने के लिए उपकारी हो जाए। सा सा